देखो छात्रों, 9वीं कक्षा में फिर से तुम्हारा स्वागत। कल हमने चांदनी रात का प्रस्तावना और प्रकट वाचन देखा था। आज हम इस चांदनी रात कविता का विश्लेषण देखेंगे। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के कविता में भारतीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय भावनाओं के दर्शन होते हैं। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक, पौराणिक और प्रकृति संबंधी विषयों के संबंध में इनकी रचनाएं भी है। प्रस्तुत कविता गुप्त जी के पंचवटी खंडकाव्य का एक अंश है। इसमें उन्होंने प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है और कवि के शब्दों में चांदनी रात का मनोहारी चित्रण इस कविता में हम देखेंगे। पहले देखो, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चारों यानी सुंदर, जो चांदनी रात में जो चंद्र की चंचल किरणें है वो अटखेलियाँ खेल खेल रही है। और वो कहाँ खेल खेल रही है? जलथल में। जल यानी सागर, नदी किनारे या तालाब में, जहाँ वहाँ। थल यानी भूमि, जमीन पर। यानी कि चारों दिशाओं में ये अटखेलियाँ खेल चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है। और इस चांदनी रात की किरणें कैसी है? चंचल है। और दूसरी बात है वो स्वच्छ है। ये चांदनी रात की किरणें स्वच्छ है, इतनी स्वच्छ है कि भूमि का हर एक वस्तुएं वो दिखाई देती है। और ये स्वच्छता और इतनी उसमें दाग भी नहीं लग गया ऐसा दिखता है। जैसे पृथ्वी और आकाश में इसकी स्वच्छता दिखाई देती है। हम दूसरा चरण का विश्लेषण देखेंगे। छात्रों, आप समझ लिए होंगे। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है। पृथ्वी खुशी के रोमांच प्रकट करती है। और कहाँ करती है? धरती पर, जमीन पर। और ये जमीन, ये धरती प्रकृति के हरित तृणों से, यानी कि हरित घासों से, हरित तृणों की नोकों से अपनी खुशियाँ प्रकट करती है। अगर हमने देखा रात में बरसात हुई तो सुबह सुबह पृथ्वी यानी धरती पर ऐसे घास के नोक उग जाते हैं। और ये प्रकृति का सबसे पहले देखो ये खुशी का मौका दिखाई देता है। प्रकृति हमें ऐसी खुशी दिखा देती है। वैसे झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन की झोंकों से। चांदनी रात में पवन इतना मंद है, हवा इतनी मंद है कि चारों तरफ ऐसे पेड़ पौधे झूम रहे हैं। जैसे छोटे बालक अपने इर्द गिर्द माँ के पास अपने मित्रों में
झूमते हैं, झूमने लगते हैं, वैसे प्राणी भी अपने देखो माँ के पास इधर उधर झूमते हैं, खुशी से यानी कि भागने लगते हैं और अपनी खुशी प्रकट करते हैं। वैसे पृथ्वी भी घास उग लाती है और अपनी खुशियाँ प्रकट करती है। यानी कि प्रकृति की खुशी पेड़ पौधे फल फूलों में है और मनुष्य की खुशी हर एक के कार्य में, लोगों के सुख में दिखाई देती है। अगला चरण देखो छात्रों, आप ये अब ये चरण आप समझे होंगे। तीसरा चरण हम देखेंगे, उसका विश्लेषण। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह। कवि चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में बिखरी हुई है और रात्रि का वर्णन करते हैं। इतनी गजब की स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है और ऐसे स्वच्छ चांदनी में देखो ये जो रात पृथ्वी पर दिखाई देती है वो निस्तब्ध है। चारों तरफ भयानक शांतता ही शांति दिखाई देती है और हर एक का कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, स्वच्छंदता से चल रहा है और चारों तरफ चारों दिशाओं से रात्रि में शांत भाव से यह गंध बह रहा है। निरानंद है कौन दिशा। देखो जिसमें आनंद न हो ऐसा कार्य चारों दिशाओं में दिखाई देता है। यानी कि इतना कार्य धीमी गति से पृथ्वी पर रात्रि में चल रहा है और ऐसी एक भी दिशा नहीं है कि जहाँ आनंद का माहौल न हो। अर्थात रात्रि है, चारों तरफ सुगंध फैला हुआ है और आनंद दिखाई दे रहा है। आगे देखो, आप इस चरण के विश्लेषण को समझे होंगे। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्य, कलाप पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कवि कहते हैं कि इस पृथ्वी पर रात्रि में जो कार्य चल रहा है वो बंद नहीं है। चाहे पक्षी हो, चाहे प्राणी हो, चाहे मनुष्य हो, उनकी गतिविधियां शुरू है। रात्रि रूपी नटी इस कार्यकलाप को चला रही है। जैसे नटी अपने अनुभव और अभिनय से वो कार्य उस रोल को निभाती है। जैसे हमें लगता है कि वही मनुष्य, वही स्त्री ही अपने कार्य में लगे हैं, वैसे रात्रि के इस कार्य में रात्रि रूपी नटी कार्य कर रही है। और विशेषता ये इतना शांति से और एकांत भाव से, चुपचापता से ये कार्य हो रहा है। मुझे लगता है कि इस का देखो छात्रों, हमने पहले पेज का विश्लेषण देखा है। अब हम दूसरा पेज का विश्लेषण देखेंगे।
है बिखर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। देखो, कवि चांद तारों की तुलना मोतियों से करते हुए कि जब सब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी और आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखर जाते हैं। और ये मोती बिखरने का काम कौन करता है? चंद्रमा करती है। और ये सबके सोने पर करती है, किसी को पता भी नहीं चलता। इसीलिए जब सवेरा हो जाता है तो सवेरा होने के बाद, सुबह होने के बाद, यह रवि जो है, सूरज जो है, इसको जो मोती रात में बिखरे हुए हैं उसको बटोरने का, इकट्ठा करने का काम सूरज करता है, रवि करता है। देखो, यानी कि रात्रि में जो मोती बिखरे हुए हैं चंद्रमा ने, चांद ने, वो सुबह रवि बटोरने का काम करता है और फिर उस चांद तारे को आकाश में लुप्त किया जाता है। आगे का चरण का विश्लेषण देखें। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। विरामदायिनी, विश्राम देने वाली। कवि कहते हैं कि सुबह होने पर बटोरे हुए चांद तारे, ये जो मोती, सूर्य क्या करता है, रवि क्या करता है, इस मोती को विश्राम देने वाली संध्या को सौंप जाता है। क्यों सौंपता है? क्योंकि अगले रात्रि में उस मोती को फिर पृथ्वी पर बिखरे जाए या बिखर जाए, ताकि फिर ये आकाश में चांद तारे चमकने लगे। और ये इसका रूप रात्रि में, श्याम यानी काला, रात्रि में चमकने का, छलकाने का, नए रूप में पुलकित आलोकित करने का काम ये क्या करता है? चांद यानी चंद्रमा करती है। देखो, आगे का विश्लेषण छात्रों हम देखेंगे। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। इसका हम विश्लेषण देखेंगे। पंचवटी यानी 5 वृक्षों का समूह, जिसमें बरगद है, औदुंबर है, उसके साथ साथ अशोक है। तो ऐसे पंचवटी की छाया में एक सुंदर पर्णकुटी घास फूस की बनी हुई है और उस घास फूस के सुंदर झोपड़ी के सामने एक स्वच्छ शिला पर, ऐसी शिला बहुत बड़ी, उस शिला पर ऐसा कौन गंभीर निर्भीक मन से योद्धा विराजमान है? ऐसा कौन बैठा है? कवि हमें प्रश्न करता है। ताकि पंचवटी की छाया में रात्रि का कार्य शुरू है, चारों तरफ, चारों दिशाओं में शांति शांति है। ऐसे शांति में पर्णकुटी के सामने
ये स्वच्छ शिला पर कौन बैठा है, और ये कोई दूसरा तीसरा नहीं है, ये साक्षात कामदेव ही होगा, ऐसा कवि का मानना है और हमें समझा देते हैं। छात्रों, आगे का चरण का हम विश्लेषण देखेंगे। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन पर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, कौन ऐसा धनुर्धर जाग रहा है, रात्रि के सभी कार्य शुरू है पृथ्वी पर, धरती पर, और एक ही ऐसा कौन सा धनुर्धर है, तीरंदाज है, जो कि भुवन भर सोता है, और ऐसे कौन जाग रहा है जो कि वो कामदेव ही होगा, कोई ऐसा भोगीग्रस्त होगा, कोई ऐसा सन्यासी बना हुआ होगा जो बहुत ही सबको दिखाई पड़ता है कि सभी को कार्य में लगाए हुए स्वयं उसकी निगरानी करता है, वो दूसरा तीसरा कोई न होकर कोई सन्यासी ही जान पड़ता है। इस कविता में हमने उसका विश्लेषण देखा है। मुझे आशा है कि आप भली भांति समझे होंगे। और उसके साथ इस कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने मनुष्य और प्रकृति का एक सुंदर वातावरण इस कविता में उद्धृत किया है। चारों तरफ हम देखते हैं कि आनंद ही आनंद है, और ऐसे आनंद में सभी खुश नज़र आते हैं। इस चांदनी रात कविता का संदेश कवि ने क्या दिया है हम देखेंगे। देखो, इस चांदनी रात में सुंदर प्राकृतिक स्थलों में जो हमें इस कविता से संदेश मिलता है कि मनुष्य जैसे अपनी खुशी प्रकट करता है, और जब उस कार्य से मनुष्य प्राणियों में आनंद होता है, आनंद ही आनंद दिखाई देता है, और उस कार्य में सुख पाने के बाद मनुष्य या छोटे बड़े बुजुर्ग अपनी खुशी प्रकट करते हैं, वैसे ये प्रकृति भी पेड़ पौधों के द्वारा फूलों फलों और नौ पल्लवों के रूप में देखने के बाद अपनी खुशी प्रकट करती है। और जब फूल फल और नौ पल्लव उस पेड़ पौधे को लगते हैं, तब ये प्रकृति आनंद के मारे देखो उस धरती का क्या खुशी प्रकट करके आनंदित होती है, सुखी होती है। और सभी पशु पक्षी इधर उधर भागने लगते हैं, खुशी प्रकट करने लगते हैं, अपने कार्य में लग जाते हैं। इसीलिए चांदनी रात में कवि ने हमारे सामने खुशी से रहने का और अपने कार्य में आनंद के साथ लगे रहने का संदेश हमें दिया है। धन्यवाद।